अच्छा, तो एक मतलब क्वेश्चन है कि मतलब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हम लोग जो आरएल होता है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं इन बर्न इंस्टेंट ऑफ एनएस। तो एनएस की जगह हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, आरएल। तो हम लोग एनएस क्यों नहीं प्रेफर कर सकते, हम लोग आरएल ही क्यों प्रेफर करते हैं बर्न के पेशेंट में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो जो एनएस होता है बेसिकली उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो उसमें जो होता है ना क्लोरीन होता है। तो जो क्लोरीन होता है बेसिकली क्या करता है, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस कराता है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है ना, दो चीज़ें हो सकती है। हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस कराता है, इसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती है। पहला, ये जो अब एसिडोसिस होता है मतलब हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है ये। तो इसकी वजह से एक तो ब्लड वेसल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट AKI में जा सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी में जा सकता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है ना, बेसिकली ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह है, ये बेसिकली क्या होता है ना, हाइड्रोजन और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो H+ जो होता है शिफ्ट होता है अंदर और पोटेशियम बाहर आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, मतलब वो आता है ब्लड वेसल में, मतलब वो इसमें आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, सेल से हट गया और ये H+ सेल में चले जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, पोटेशियम और बढ़ जाता है, तो हाइपरकैलेमिया और हो जाता है इसकी वजह से, नॉर्मल सलाइन की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हो रहा है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से बेसिकली हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से दो चीज़ हो सकती है। एक तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करके क्या करेगा, AKI में पेशेंट चला जा सकता है। दूसरा दूसरा ये चीज़ होता है कि यहाँ पे क्या होता है पेशेंट में कि हाँ, कि यहाँ पे हाइपरक्लेमिया और वर्स्ट हो सकती है पेशेंट में। अब जो है आरएल जो होता है, आरएल में क्या होता है, आरएल में क्लोरीन का कंटेंट उतना अमाउंट नहीं होता, आरएल में क्लोरीन का अमाउंट नहीं होता। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेशियम हम लोग अगर हम लोग देंगे, अगर सपोज पोटेशियम, इसमें पोटेशियम होता है, मानता हूँ आरएल में पोटेशियम होता है, पर इतना पोटेशियम नहीं होता कि वो हाइपरकैलेमिया करा सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम लोग अगर बहुत ज़्यादा भी आरएल दे देंगे ना, तभी वो हाइपरकैलेमिया नहीं करा पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बॉटल जो 500 ml की होती है ना, उसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है, तो वो उतना नहीं करा सकता है। ठीक है, तो उतना हाइपरकैलेमिया वो नहीं करा पाएगा। इसी के लिए, और यहाँ पे एसिडोसिस के चांसेस ना के बराबर होते हैं आरएल देने से। इसी के लिए हम लोग प्रिफर करते हैं एनएस की जगह पे आरएल इन बर्न। और आल्सो हम लोग ये पैंक्रेटाइटिस में ना आल्सो वी यूज आरएल इंस्टेंट ऑफ एनएस, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, एसिडोसिस वगैरह की कंडीशन बन सकती है, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस वगैरह, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी हो सकती हैं। इसी के लिए हम लोग भी वहाँ पे भी हम लोग आरएल भी प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरएल हम लोग कहाँ प्रेफर करते हैं, जैसे डायरिया या फिर वोमिटिंग हो रही है, तो डायरिया हो रही है तो उसमें हम लोग आरएल प्रेफर करते हैं। और अगर पेशेंट में वोमिटिंग होती है तो उसमें हम लोग एनएस प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक हैं। ठीक है।